जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। जिस शख्स को पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिस्क में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और उन पर सुलह रहमी करे। क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दुरूद भेजते होंगे। तुम में से बेहतर वो है जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरखान से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिस्क में बरकत और तकब्बुर खत्म करता है। अल्लाह ताला ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम कर दी है और वालिदैन से नाहक मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। 7 तरह के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने साए में पनाह देगा। इनमें एक वो शख्स भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। रिस्क हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत पर पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती। वो जलील हुआ जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की। जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज हो जाए, तो वहां रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। दीन देखो, इखलाक देखो और रिश्ता कर दो। अगर बच्चा अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो, और अगर बच्ची अपनी पसंद का इजहार कर दे कि मेरी यहाँ शादी करो तो उसे बेकदर बेहया ना समझो। लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल कमाया वो हलाल है या हराम। वो ज़माना करीब जब तुम्हारी हक़ तलफ़ी होगी, ऐसी बातें होंगी जिनको तुम बुरा समझोगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ऐसे वक्त के लिए हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, जो हक दूसरों का तुम पर हो वो अदा कर देना और अपना हक अल्लाह ताला से मांगना। अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खादमों को और अपने माल को बद्दुआ ना दो। ऐसा ना हो कि वो घड़ी कबूलियत की हो और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। मुआफ कर देने से अल्लाह ताला इज्जत में इजाफा फरमाता है। मौत की आरजू मत करो। अगर तुम नेक हो तो शायद नेकी कर सको, और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राजी कर सको। अपने भाई की मदद करो, वह वो जालिम हो या मजलूम। मजलूम की मदद ये है कि जालिम से इसे छुड़ाया जाए, और जालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म करने से बाज रखा जाए।